सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में चैप्टर 1 रासायनिक प्रक्रिया और प्रकार विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। सुविचार या मोटिवेशनल कोट्स जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अर्थात हमें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दूसरों पर आधार रखने से हमारे काम को उतनी सफलता नहीं मिलती जितना हम हमारी बातों पर यकीन करते हैं। मतलब यदि हम स्वयं प्रयत्न करेंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो अवश्य ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम चैप्टर 1 में अलग अलग प्रयोग जो प्रक्रिया के रूप में, एक्टिविटी के रूप में हमें दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जब हम कॉपर सल्फाइड के विलयन में लोहे की कील डुबाते हैं तब कॉपर सल्फाइड के विलयन का रंग क्यों बदलता है? कॉपर सल्फाइड के विलयन में हम यदि लोहे की कील डुबाते हैं तो कॉपर सल्फाइड के विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक नियम है विस्थापन प्रक्रिया में, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के विलयन में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास दो धातु है, कॉपर है और लोहा है। विलयन हमें दिया है कॉपर सल्फाइड का और लोहा नाम की अलग से कील के रूप में धातु दी है। ये लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। अर्थात यदि हम कॉपर सल्फाइड के विलयन में लोहा डालते हैं तो लोहा कॉपर सल्फाइड के विलयन में से कॉपर का विस्थापन करती है। अर्थात विस्थापन प्रक्रिया का ही नियम लगाना है। क्या है नियम? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के विलयन में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन कर सकती है। अर्थात एक सामान्य समझ है कि यहाँ पर कॉपर सल्फाइड का विलयन दिया है और लोहे के रूप में कील दी हुई है जो हमारी धातु है। यहाँ पर जो कॉपर है उससे लोहा थोड़ा अधिक सक्रिय है। तो लोहे की कील जैसे ही हम कॉपर सल्फाइड के विलयन में डालते हैं तो लोहा अधिक सक्रिय धातु होने के कारण कॉपर सल्फाइड के विलयन में से कॉपर का विस्थापन करती है। कॉपर सल्फाइड का रंग जो होता है वो नीला होता है। कॉपर सल्फाइड का रंग नीला होता है। हमें सवाल में क्या कहा है कि विलयन का रंग क्यों बदलता है? तो कॉपर सल्फाइड का जो ओरिजिनल रंग होता है वो थोड़ा नीला होता है। जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फाइड के विलयन में डुबाते हैं तब लोहे की कील कॉपर सल्फाइड के विलयन में से कॉपर का विस्थापन करती है, मतलब कॉपर को अलग करती है और आयन सल्फाइड बनाती है। और ये जो आयन सल्फाइड होता है उसका रंग थोड़ा हरा होता है। अर्थात परिणाम ये आएगा कि हमारा जो नीला रंग था वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया, क्योंकि नीले रंग का जो कारण था वो था कॉपर सल्फेट और हरे रंग का जो कारण है वो है आयन सल्फेट, क्योंकि आयन सल्फेट का स्वयं का रंग हरा होता है। समीकरण देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट, उसके अंदर हमने ये लोहे की कील डाली, लोहे के रूप में Fe
प्रक्रिया होगी, विस्थापन प्रक्रिया दोनों के बीच में, और हमें मिलेगा आयन सल्फेट जिसका रंग हरा होता है, और कॉपर धातु का विस्थापन होकर कॉपर धातु अलग से मुक्त होती है जो है Cu के रूप में, अर्थात CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, Fe मतलब आयरन, FeSO4 आयन सल्फेट और Cu मतलब कॉपर। इसका रंग जो था वो नीला था और इसका जो FeSO4 आयन सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा होता है। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन मतलब नीले में से हरे रंग का परिवर्तन होता है। सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम क्लोराइड के साथ अवक्षेपण प्रक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम क्लोराइड के साथ अवक्षेपण प्रक्रिया होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप बनते हैं और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया में कार्बोनेट और क्लोराइड दो आयन का आदान प्रदान हुआ, इसीलिए दो अलग यौगिक बने और इसीलिए द्विविस्थापन प्रक्रिया है। द्विविस्थापन प्रक्रिया भी कह सकते हैं और अवक्षेपण प्रक्रिया तो कहनी है क्योंकि प्रक्रिया के अंत में हमें क्या मिलते हैं, अवक्षेप। समीकरण देखते हैं, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी तो ये आयन और ये आयन के बीच में आदान प्रदान होगा, अर्थात दो बार हुआ, इसीलिए द्विविस्थापन प्रक्रिया भी कहेंगे। और प्रक्रिया के अंत में मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप बनते हैं। ये है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट और ये है मेरा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर दो बार आयनों का आदान प्रदान हुआ, मतलब ये NaCl बन गया और ये CaCO3 बन गया, दो बार आदान प्रदान हुआ, अर्थात ये द्विविस्थापन प्रक्रिया भी है। और प्रक्रिया के अंत में मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप बनते हैं या अवक्षेप मिलते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। आगे एक प्रयोग के रूप में लेड नाइट्रेट का विघटन। लेड नाइट्रेट का 2 ग्राम पाउडर लेना है परख नली में, फिर इस परख नली को चिमटे द्वारा पकड़कर बर्नर की जोत पर गर्म करना है। जैसे ही लेड नाइट्रेट का पाउडर गर्म होगा तब परख नली में से एक कत्थई रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये है आपका लेड नाइट्रेट जिसके पाउडर को हमने गर्म किया है और गर्म करने पर हमें लेड ऑक्साइड परख नली के अंदर बचा मिलेगा। तत्पश्चात हमें कत्थई रंग की नाइट्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई देगी और ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जिसका जो रंग होता है वो कत्थई रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, घर की दीवारों को घोलने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में आता है, वो पदार्थ कैसे बनता है? चूने के निथरे पानी का उपयोग होता है। घर की दीवारों को घोलने के लिए चूने के निथरे पानी का उपयोग होता है। ये कैसे बनता है तो हम उसके बारे में देखेंगे। जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कली चूना कहते हैं, उसकी पानी के साथ हम प्रक्रिया करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी हम पानी के साथ प्रक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा कली चूना, और पानी के बीच में प्रक्रिया होकर मिलेगा चूने का निथरा पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है लिखने में गलती हुई है, ये जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और हमें मिला ये है चूने का निथरा पानी, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। ये जो है चूने का निथरा पानी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। मतलब कली चूना और पानी ये दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी तो चूने का निथरा पानी मिलेगा। ये है कैल्शियम ऑक्साइड अथवा कली चूना। जब हम इस चूने के निथरे पानी को हम दीवार पर घोलते हैं मतलब लगाते हैं, तब चूने का निथरा पानी जो होता है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस होती है
वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये चूने के निथरे पानी के बीच में प्रक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट नाम की पतली स्तर बनता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का होता है और ये प्रक्रिया होते होते 2-3 दिन जैसे दिन भी लग सकते हैं। इसलिए 2-3 दिन के बाद हमारी दीवार पर सफ़ेद रंग की परत लग जाती है। इसीलिए चूने का निथरा पानी यदि हम दीवार पर लगाते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमें वो चमक दिखाई देती है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा। इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका अगेन धन्यवाद।